कक्षा 6 के लिए रोमन संख्याएं, और आज हम सीखेंगे संकेतों से संख्याएं बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन अंकों में आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम प्रमुख अंक या संकेत हैं। तो आई के लिए 1, भी 5, एक्स का मान 10, एल 50, सी 100, डी 500 और एम का मान 1000 होता है। और जब हम संख्याएं बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यदि बड़े संकेत के दाहिनी ओर कोई छोटा संकेत लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है कि बड़े संकेत में छोटे संकेत को जोड़ना। इसी प्रकार बड़े संकेत के बाईं ओर यदि छोटा संकेत लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे जैसे कुछ संख्याओं को बनाते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भी और आई, तो 5 धन 1 बराबर 6, एक्स और वी 10 धन 5 बराबर 15, एल और एक्स 50 धन 10 बराबर 60, आई भी यानी 5 की बाईं ओर छोटी संख्या तो 5 ऋण 1 बराबर 4, आई एक्स 10 से बाईं ओर छोटी संख्या 1 कम यानी 10 ऋण 1 बराबर 9, एक्स एल यानी 50 में से 10 कम यानी कि 40। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे संख्याएं देखी। और अब आपके लिए अभ्यास कार्य है। आपने ये अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करना है जिसके उत्तर दिए गए हैं। अब कक्षा 7 के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध गुण, योग के लिए समृद्ध गुण। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ने पर भी यदि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो इसे योग का समृद्ध गुण कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 4 धन 7 बराबर 11 एक पूर्ण संख्या है, 2 धन 0 बराबर 2 एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार योग में समृद्ध गुण का पालन होता है। तो आइए देखते हैं व्यवकलन के लिए 5 ऋण 7 बराबर ऋण 2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 0 ऋण 1 बराबर ऋण 1 यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घटाने में समृद्ध गुण का पालन नहीं हो रहा है। तो आपके लिए अभ्यास कार्य है, यहाँ पे आपने इन प्रश्नों को हल करना है और दिखाना है कि किस में समृद्ध गुण का पालन हो रहा है। कक्षा 8 के लिए सम और विषम भिन्न। सम भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं और इसका मान 1 से कम होता है। तो जैसे उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे 3/5, 2/7 और 5/8 ये सभी सम भिन्न है। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर का मान छोटा होता है तो इसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 4/3, 7/2 और 13/4 ये सब यहाँ पे विषम भिन्न है। अब आगे देखते हैं हम मिश्र भिन्न में। जब हम विषम भिन्न को पूर्ण या कुछ भाग के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 सही 2/3, 4 सही 3/8, 1 सही 1/2 ये सब क्या है, मिश्र भिन्न है। अब आपके लिए अभ्यास कार्य है कि आपने इन दी गई भिन्नों में से सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न को छांटना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।